घातांक के नियम। ए की घात m इंटू ए की घात n है, आधार बराबर हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातांक को जोड़ते हैं, m ए की घात m प्लस n कर देते हैं। अगर ए की घात m है भाग ए की घात n है, बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातांक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर घात माइनस में हो उसको प्लस में लिखना है तो इसी के इसके बट्टे में आ जाएगी, यहाँ ऊपर एक लिख देंगे और ये माइनस का चिन्ह हटा के इसको बट्टे में लिख देते हैं। अगर घात पर घात हो, ये ए की घात भी m है और कोष्ठक बंद करके n घात n है, तो घात पर घात होता तो हम गुणा करते हैं, m और n को गुणा करके लिख देंगे mn। और a और b दो अलग अलग संख्या है और m घातांक बराबर है, दो अलग अलग संख्या लेकिन घातांक बराबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुणा कर देंगे और इसके बाद की घात m लिख देंगे, दोनों की घात a कर देंगे हम। मिलान करना है, 2 की घात 0, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 और ये लिखेंगे 5 की घात 3 भाग 5 की घात 4, इसके साथ मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ हमारे पास है 2 की घात 0 है, तो हम ये लिखेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर मान लीजिए ए की घात 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ 2 की घात हमारे पास 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, 2 की घात 0 इसका मान 1 होता है, तो ये इसके साथ ई से मिलान हो जाएगा। तो पहला का मिलान हुआ हमारे पास ई, तो यहाँ लिख देते हैं ए का मिलान हुआ ई के साथ। अब यहाँ लिखा है 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 है, दो बराबर है तो बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। जब गुणा का चिन्ह हो और आधार बराबर हो तो घातांक को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए की घात m इंटू ए की घात n, यानी कि m प्लस n। अब इस आधार बराबर है तो घातांक को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे, 2 का 2 लिखा और 3 और 4 को जोड़ दे, कितने हो गए 7, 2 की घात 7 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ए का मतलब आधार है, ये भी आधार है, दोनों संख्या बराबर है। जब संख्या समान हो तो घातांक आपस में जोड़ देते हैं, बीच में चिन्ह कौन सा होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए। तो गुणा है और आधार बराबर है तो घातांक को हमने जोड़ दिया, 3 और 4 कितने हो गए 7, 2 की घात हमने लगा दिया 7। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 7 कौन सा है, ये है, दूसरे का मिलान होगा सी के साथ, तो हम ये दूसरे का मिलान कर दिया सी के साथ। तीसरा सवाल है 5 की घात 3 भाग 5 की घात 4 है, तो हम ये तीसरे का मिलान करते, देखो 5 की घात 3 भाग 5 की घात 4, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातांक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला ये होगा ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए m माइनस n। तो घातांक को क्या करना है, माइनस करना, तो लिखेंगे 5 3 की घात माइनस 4 तो बराबर क्या हो जाएगी, 5 की घात माइनस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते इसका मिलान करो, 5 की घात माइनस 1, तो तीसरे का मिलान हो गया ए के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरे का मिलान हो गया ए के साथ, तो तीसरे का मिलान हो गया हमारे पास ए के साथ। चौथा सवाल क्या हमारे पास, चौथा सवाल आ गया हमारे पास, ये है 5 की घात -2 भाग 5 की घात -3 है। तो आपको मालूम है भाग का चिन्ह हो तो क्या करना है, ये 5 की घात -2 भाग 5 की घात -3 है। जब बीच में भाग का चिन्ह है तो घातांक को क्या करना है, माइनस करना है। तो लिखेंगे 5 की घात -2 माइनस और एक ही माइनस वाला, तो -3 कर दिया। तो हमारे पास 5 की घात -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 निकाल दो, पीछे क्या बच गया 5 की घात 1, यानी लगभग क्या आएगा 5 ही आएगा। बीच में भाग का चिन्ह है, 5 की घात -2 है, 5 की घात -3 है। जब भाग का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो लिखेंगे 5 की घात -2, ये घटा दिया, अब ये 3 माइनस का है तो -3 कर दिया और कोष्ठक में बंद कर दिया। माइनस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 3 में से 2 गया तो पीछे बच गया 1, तो 5 की घात 1 बराबर 5। तो इसमें चौथे का मिलान किसका होगा, 5, तो चौथे का मिलान होगा बी के साथ, तो हमने लिख दिया चौथे का मिलान होगा बी के साथ। अगला सवाल है 5 की घात 4 भाग 5 की घात -2, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, देखो 5 की घात हमारे पास क्या है, चौथे का 5 की घात 4 भाग 5 की घात -2, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे। देखिए बीच में भाग का चिन्ह है, आधार बराबर है तो घातांक को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 5 4 घातांक की माइनस और ये माइनस और है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 2, तो 5 की घात हो गई 6।
तो हम ये लिखेंगे 5 की घात 6। तो 5 की घात 6 हो गई हमारे पास, ये हो गया डी। तो 5 6 का हो गया हमारे पास डी। मिलान कीजिए, -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8 है। अब इसके साथ मिलान करना है। तो देखो भाग का चिन्ह होता है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग के रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं भाग के रूप में? देखो हमारे पास सवाल है -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर क्या, -4 की घात 5 है ना, इसको 5 बार लिख दिया, 1 2 3 4 और ये 5। बट्टे में क्या लिखेंगे हम, ये 4 की घात 8 है ना, तो इसको 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 5 से काट दो, 1 से 1 कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे 4 की घात कितनी बच जाएगी, 4 की घात 3 बच जाएगी। अब यहाँ देखो 4 की घात 3 है, जैसे ही घात को ऊपर लेकर जाता है तो -4 की घात, ये घात प्लस है तो ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो -4 की घात क्या होगी, -3 होगा। तो यहाँ मिलान देखो, 4 की घात -3 कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, ये 4 की घात, इसको प्लस में है तो प्लस में भी रख सकते हैं, और अगर माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले का मिलान क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले का मिलान क्या हो गया, बी हो गया, ये पहले का मिलान बी के साथ। दूसरा हमारे पास -4 की घात 3 और भाग -4 की घात 2 है। तो अब ये इसी प्रकार से कर लो आप, -4 की घात 3 भाग -4 की घात 2 है, तो इसको 3 बार लिख लो, -4 इंटू -4 बट्टे में क्या करेंगे, -4 को 2 बार लिख लो, -4 इंटू -4, ये 4 से ये -4 कटा, ये -4 से ये -4 कटा, पीछे क्या बच गया, -4 बच गया। तो 2 का मिलान किसके साथ होगा, ये -4 डी है। तो 2 का मिलान हो गया हमारे पास डी के साथ, तो यह लिख दिया हमने डी। तीसरा सवाल है -3 की घात 4 इंटू 5 बट्टा 3 की घात 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास है -3 की घात 4 इंटू 5 बटा 3 की घात 4। तो देखो ध्यान से, -4 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 5 की घात 4 है तो 5 को भी कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, ये 4 बार लिखा हमने। और बट्टे में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसको भी 3 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 से ये 4, 2 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कट गया। पीछे माइनस का बच्चा, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस क्या हो गया, माइनस, फिर माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। पीछे क्या बच गया, 5 की घात 4 बच गया। तो 5 की घात 4 देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, 5 की घात 4 ये है। तो तीसरे का मिलान क्या होगा हमारे पास, तीसरे का मिलान होगा ए। अब चौथा सवाल हमारे पास है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 है इंटू 3 की घात -5 है। ये कोष्टक बंद है, पहले कोष्टक वाली संख्या को हम सरल कर लेते हैं। तो ये आ गया -3 की घात -7 और भाग 3 की घात, ये आ गया हमारे पास -10। अब ये लिखा 3 की घात, हम देखो पहले कोष्टक वाली संख्या को सरल करते हैं। 3 की घात -7 भाग का चिन्ह है तो आप माइनस कर दो और ये माइनस हो गया। जब 2 चिन्ह पास है तो क्या करते हैं, कोष्टक बंद करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे 3 की घात -7 प्लस 10 में से आप 7 बाकी निकालो तो पीछे बच गया 3 की घात 3। अब ये 3 की घात 5 है तो ये लिखा 3 की घात -5 है। बीच में गुणा का चिन्ह है और आधार बराबर है तो घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ेंगे, 3 की घात 3 -5, तो हमारे पास 3 की घात क्या हो जाएगा, -2। इसका आंसर होगा।